हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली चिकन और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने हाफ के जी चिकन को बोनलेस चिकन लिया और उस इसके बाद इसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले ये देखिए। इसके लिए हमने 1.5 टेबल स्पून पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में इसमें 2 चम्मच हमने भर के मैदे डाले और 1 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला। तो आप परफेक्ट माप से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। तो ये डाला और इसी में हमने ये शेजवान सॉस 1 बड़े चम्मच डाल दिए, क्योंकि शेजवान सॉस का चिली के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो उसे डाला और उसमें हमने 1/2 टेबल स्पून के लगभग में विनेगर डाला, 1/2 टेबल स्पून चिली सॉस डाल दिया और 1/2 टेबल स्पून से बिल्कुल कम हमने इसमें सोया सॉस डाला, क्योंकि सोया से सॉस का टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, पर ज़्यादा डाल दीजिए तो कलर बिल्कुल ही काला हो जाता है। इसलिए इसे हमने कम डाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक डाल दिया और नमक डाल के अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद में इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी डालेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले इसे मैं मिला देती हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा और बहुत झटपट बन के तैयार होगा। इसी के अंदर अब क्या करना है, एक अंडे को हमने इसमें फोड़ के और उसके जर्दी को डाल दिया। अंडे डालने का एक सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर आप अंडे डाल के इसे मैरिनेट करते हैं और जब आप तलेंगे तो आपका तेल भी खराब नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया ये बन तल के निकलेगा। इसलिए इसमें एक अंडा डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसे अंडे डालने के बाद अब अच्छी तरह से मैं हाथों की सहायता से इसे मिला देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कई बार मुझे ये रिक्वेस्ट कर चुकी हैं कमेंट सेक्शन के जरिए कि आप एक बार बना के दिखाइए। तो मैं तो पहले भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, पर पता नहीं क्यों वो बार बार रिक्वेस्ट किए जा रही थी। तो उसे हमने मैरिनेट करके रख दिया और अब एक हम बाउल लेंगे और उसके अंदर हमने देखिए लगभग 2 चम्मच हमने इसमें टमाटर सॉस या टमाटर प्यूरी आप ले सकते हैं डाला और उसी में 1/2 टेबल स्पून के से कम हमने इसमें सोया सॉस डाला और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा इसमें हमने चिली सॉस डाल दिया। और इस जो हम मिश्रण तैयार कर रहे हैं इसमें 1/2 टेबल स्पून से के लगभग हमने इसमें विनेगर भी डाल दिया और विनेगर डालने के बाद इसमें लगभग 1/2 टेबल स्पून हमने नमक डाल दिया। और नमक डालने के बाद में इसमें कुछ 1-2 सामान और डालना है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें हमने बिल्कुल 1/2 टेबल स्पून से भी कम हमने इसमें शुगर डाल दिया यानी चीनी और 1/2 टेबल स्पून इसमें हमें पेपर पाउडर डालना है, दरदरा किया हुआ पेपर हमें डालना है, ज़्यादा बारीक नहीं। और अब इस मिश्रण को हम अच्छे से मिला के और रख देंगे और फिर चलेंगे हम आगे का प्रोसेस करने। लगभग ज़्यादा टाइम हमें मैरिनेट करने की आवश्यकता नहीं थी, लगभग हमने 10 से 12 मिनट ही इसे छोड़ा और अब हम चलते बनाने। उससे पहले इसमें हमें क्या डालना है वो आप देख लीजिए। तो ये देखिए, हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला। तो ये एक टिप्स है, कुकिंग ऑयल डालने से क्या होता है, जब चिकन आप फ्राई करेंगे ये बहुत जल्दी पक जाएगा, इसलिए इसमें कुकिंग ऑयल हम लोग डालते हैं। आप पहले भी डाल के रख सकते हैं और नहीं तो बस फ्राई करने के पहले आप मिलाइए। और ऑयल को हमने अच्छा गर्म किया और लगभग मीडियम फ्लेम पे हम इसे तलना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे जब जैसे जैसे मैं तलूंगी आप बिल्कुल इसमें तेल में, अगर आप अंडे नहीं डाले होते तो कॉर्नफ्लोर और मैदा कहीं ना कहीं थोड़ा तेल में बाहर निकल ही जाता है, पर एक अंडे डाल देने से ये इसका टिप्स है, बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। तो इसे जितना इस कढ़ाई में आटा हमने डाला और उलट पलट करके इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा और एकदम ऊपर से कुरकुरा सा हो जाएगा और चिकन भी आपका पक जाएगा। हाँ, फ्लेम को आपको बिल्कुल तेज नहीं करना है। तो मैंने पहले भी
चिकन ये चिली चिकन का रेसिपी पहले भी मैं डाल चुकी हूँ, पर तरीका थोड़ा सा अलग है। ये इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। पहले मैं भी अंडे डाल के नहीं बनाती थी, पर इस बार अब मैं अंडे डाल के ही बना रही हूँ जैसे रेस्टोरेंट में बनाए जाते हैं। और जो चिली हमने मैरिनेट किया है, अगर आप होटल की तरह बनाना चाहें तो उसमें आप फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर या रेड फूड कलर भी डाल सकते। क्योंकि हमें घर में खाना है तो फूड कलर हमने यूज़ नहीं किया। ये दोनों जब अच्छे से ये कलर इसका चेंज हो गया, और देख सकते हैं ये देखने में ही कितना ही बढ़िया मस्त तल के निकला है। और तो इसे हमने एक पेपर पे निकाल दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सब खत्म हो जाए। तो इसे हमने बनाया, और अब बनाने में इसे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये झटपट बन जाएगा। लेकिन इस तरीके से हमने सारे ही तल लिए। और तेल बहुत ज़्यादा हो तो उसे निकाल दें, इतने तेल की हमें आवश्यकता नहीं है। और जो बाउल के अंदर में उसका मिश्रण थोड़ा बचता है उसे हमें फेंकना नहीं है, उसे बाद में हम यूज करेंगे। तो इस प्रकार हमने सारे ही तल लिए। तो अब बस 1 चम्मच तेल हमें कढ़ाई में लेना है, इससे ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है। और इसमें हमने अदरक और लहसुन का बिल्कुल बारीक काट के अदरक लहसुन हमने डाल दिया। अदरक लगभग 1 इंच है और लहसुन 1 गांठ है, जिसे हमने रखे। थोड़े से लहसुन हमने कटे हुए और बचा के रखे हैं, उसे हमें बाहर में डालेंगे। और यहीं पे अगर आपके पास स्प्रिंग ओनियन हो तो जस्ट इसी के बाद में आप स्प्रिंग ओनियन डाल सकते हैं। पर चूंकि मेरे पास अभी नहीं है, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, तो हमने नहीं डाला है, जिसे हरा प्याज बोलते हैं। और अब देखिए हमने ये लगभग 4 प्याज को लिया, जिसे हमने काट के और उससे लच्छे सारे अलग कर दिए। और 2 शिमला मिर्च हमने डाला, और इसे डाल के इसे हमें भूनना है। पर अब फ्लेम को हमें हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, लो फ्लेम पे बनाना है, अन्यथा इसका कलर चेंज हो जाएगा। चिली चिकन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका ओनियन हो या कैप्सिकम हो, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और यहीं पे हमने 1 चम्मच 1.5 चम्मच लगभग भर के फिर से शेजवान सॉस डाल दिया। या आप कितना तीखा पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से डालिए, क्योंकि ये शेजवान थोड़ा तीखा होता है, तो ये डालिए। और शिमला मिर्च में भी आपके पास रेड, ग्रीन, येलो, जो भी शिमला मिर्च हो या तीनों हो तो तीनों ही डालिए, क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है। जनरली ग्रीन शिमला मिर्च से ही बनता है, पर अगर वो दो रेड और येलो भी हो, वाइट भी हो, तो आप डालिए, देखने में तो अच्छा ही लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। पर इतना ही ध्यान रखना होता है कि इसका बिल्कुल कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और जो मिश्रण हमने बना के रखा था, अब हम उसमें से 3 भाग डाल देंगे और थोड़ा मैं बचा के रखेंगे, उसे हमें बाद में डालना है। तो इसे डालने से क्या होगा, ये जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो इसे लगभग 5 मिनट हम भूनेंगे। और 5 मिनट भूनने के बाद में देखिए इसका बिल्कुल शिमला मिर्च का और प्याज का कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसी में हम चिकन को डाल देंगे। और चिकन डालने के बाद में ये बिल्कुल ऑयल इसका निकल गया है, बिल्कुल सूखा सूखा सा ही है। तो इसे हम डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की आवश्यकता भी नहीं है, ये तो सब सॉस से ही तैयार हो जाता है। तो इसे हमें बनना है, और चिकन ऑलरेडी पका हुआ है, तो इसे बनाने में अब कोई टाइम भी नहीं लगेगा। और देखिए, और शिमला मिर्च और प्याज का क्या है, क्वांटिटी आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। और जो वो बाउल में जो थोड़ा सा बचा था, उसी में थोड़ा पानी डाल के हम इसमें डाल देंगे, जिसमें कॉर्नफ्लोर और एग सबके ही मिश्रण बने हुए थे। तो उसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसमें डाल देंगे, और डाल के इसे हमें अब ढकना बिल्कुल नहीं है, इसे खुले में ही हमें बनाना है। तो इसे हम भूनेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद में इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे। जैसे एक सबसे पहले तो जो हमने मिश्रण तैयार किया था उसका बचा हुआ भाग हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद में इसमें हमें कुछ सामान और डालना है। उसी बाउल में हमने थोड़ा सा 2 चम्मच पानी लिया और उसे डाल दिया, और डाल के अब हम पहले भूनेंगे। उसके बाद 1-2
सामान और भी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शिमला मिर्च और प्याज जो है वो सॉफ्ट हो रहा है, पर उसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये एक टिप्स है, ताकि बहुत बार क्या होता है हम बनाते हैं तो शिमला मिर्च बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है, तो वो न तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही खाने में अच्छा। थोड़ा हल्का सा दांतों के नीचे कचकचाहट होता है, तभी चिली चिकन में बढ़िया लगता है। और इसमें अब थोड़े से अदरक के लच्छे हमने काट के डाल दिए लंबे लंबे, और थोड़े से हमने लहसुन के बिल्कुल बारीक किए हुए टुकड़े भी डाल दिए, और कुछ थोड़े धनिया पत्ती डाल दिए। यहाँ अगर आपके पास स्प्रिंग ओनियन है तो आप उसे भी डाल सकते हो ऊपर से, और डाल के अब हमें इसे मिला देना है। कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं पड़ता है। और हरी मिर्च भी हमने एक दो डाली है इसमें प्याज के साथ में। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से। तो देख सकते हैं चिली चिकन का कलर कितना ही वाव आ रहा है। और बच्चों का बर्थडे हो, कोई पार्टी हो, तो स्टार्टर के रूप में तो हम इसे बनाते ही हैं। तो लीजिए, ये फटाफट बन के तैयार हो गया, और मैं आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ कि देखने में ये कितना ही मस्त लग रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार। और ये ऐसा रेसिपी है जो बच्चे बड़े सबको बढ़िया लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो लोग नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास चला